हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी प्रशांत सिंह राजपूत की पॉजिटिविटी व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा मैंने बताया कि मेरा एग्ज़ाम है तो मैं भरतपुर आया हुआ हूँ। तो जल्दी सुबह मैं और सुहास तैयार होके एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलते हैं। एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर होता है, तो हम टेम्पो ना लेके हम व्हीलचेयर से चल देते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए जाते हैं तो बीच में मार्केट पड़ता है भरतपुर का, लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी सुबह एग्ज़ाम है मेरा। तो हम एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलते हैं तो काफ़ी सर्दी होती है और कोहरा भी काफ़ी होता है और पेपर होने के कारण भी काफ़ी भीड़ होती है। तो हम एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल लेते हैं। तो मेरा आज एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के कारण मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ और नर्वस इस भीड़ को भी देख के हूँ क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है और काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब के पेपर देते हैं। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गया, एग्ज़ाम सेंटर पे देखा तो काफ़ी भीड़ थी। तो मैंने सुहास को अपना रोल नंबर और सीट देखने के लिए भेजा और मैं बाहर वेट ही कर रहा होता हूँ। और फाइनली दोस्तों मेरा पेपर हो जाता है और पेपर हो जाने के बाद मुझे विशाल और सुहास लेने आ जाते हैं और फिर से हम तीनों व्हीलचेयर पे घर के लिए चल देते हैं। तो मार्केट अब ओपन हो चुका है पूरे तरीके से और मैं काफ़ी दिन बाद भरतपुर आया हूँ तो काफ़ी चेंजमेंट लग रहा है और घर पे आ जाने के बाद मैं चाय और कुछ नाश्ता लेता हूँ और समय हो जाता है अब मुझे जयपुर लौटने का। तो घर के सदस्य मुझे बाहर छोड़ने आते हैं जहाँ से मुझे टेम्पो लेना है। यशवर्धन सिंह को मैं बाय बोलता हूँ और मम्मी जी से आशीर्वाद लेता हूँ और आशीर्वाद लेने के बाद मैं टेम्पो में बैठ जाता हूँ। टेम्पो में बैठने के बाद मैं और निहाल और सुभाष और विशाल घर के सदस्य को बाय बोलते हैं। इस दौरान हम भरतपुर के मार्केट को देखते हुए भरतपुर जंक्शन पहुंच जाते हैं। इस तरह हम भरतपुर के शहर के नज़ारे को देखते हुए भरतपुर जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम प्लेटफॉर्म के लिए चल देते हैं। प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद मैं अपने कोच के आगे रुकता हूँ। D7 कोच होता है मेरा। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो मैं विंडो सीट पे होता हूँ तो मैं खेतों को देख रहा होता हूँ जो कि सरसों की खेती हो रही होती है। मैं बता दूँ भरतपुर ज़िला राजस्थान का वो ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा सरसों की खेती होती है। मैं इस दृश्य को देख के काफ़ी रोमांचित हो जाता हूँ। कुछ समय बाद सुहास को भूख लगती है तो वो कुछ रिफ्रेशमेंट लेता है। इस तरह हम गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। ट्रेन को बाय बाय बोलते हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर निकलता हूँ तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है पहले से ही। ऑटो वाले ऑटो के लिए पूछते हैं लेकिन मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मेरी स्कूटी पार्किंग में होती है। तो मैं पार्किंग के लिए जाता हूँ। पार्किंग में जाने के बाद मैं अपनी स्कूटी को स्टार्ट करता हूँ। स्कूटी स्टार्ट करने के बाद मैं अपनी रिसिप्ट को पार्किंग मैन को दे देता हूँ। रिसिप्ट देने के बाद मैं अपने कमरे के लिए निकल जाता हूँ। पेट्रोल कम होने के कारण मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ और स्कूटी में पेट्रोल भराता हूँ। पेट्रोल भराने के बाद फिर मैं अपने रूम के लिए फाइनली निकलता हूँ और जब निकलता हूँ तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। और इस तरह पेपर देने के बाद पूरी जर्नी अपनी ब्लॉग में मैंने बताई और मैं अपने रूम पे फाइनली पहुँच ही जाता हूँ और इस तरह हम खाना खाते हैं साथ में। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।